हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में नंबर सीरीज क्रिएट करने के बारे में। यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 मेथड बताऊंगा। स्टैटिक नंबर कैसे जनरेट करते हैं या फिर डायनामिक नंबर कैसे जनरेट करते हैं, डायनामिक नंबर्स के क्या फायदे रहते हैं, वो सब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली सभी चीजें दिखती रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में बाइक्स का कुछ डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर का जो कॉलम है मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया हुआ है। अब मान लीजिए मेरे पास में लगभग ये 100 के अप्रोक्स मतलब एक 120 119 रिकॉर्ड मेरे पास में है और मुझे इनके सामने सीरियल नंबर डालना है। तो उसका पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इस तरह से मैनुअल टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में रिकॉर्ड जो है वो हजारों की संख्या में हो या फिर लाखों की संख्या में हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे टाइप करना आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल नॉर्मल तरीका जिसमें मैनुअल टाइप कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही रहता है। उसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ पहले रिकॉर्ड के सामने एक लिखें और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आपका माउस जाता है तो प्लस का आइकन आ जाता है। इसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो प्लस का आइकन है उसके ऊपर एक छोटा सा प्लस और आ गया। अब आपको यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। नीचे की तरफ ड्रैग करते तो आप देख सकते हैं सीरियल जो हमारी सीरीज है वो बहुत ही जल्दी हमने क्रिएट कर ली, बट इसके लिए हमें ड्रैग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका और समझ लीजिए। तीसरा नंबर का तरीका क्या रहता है, उसके लिए आप पहला सीरियल नंबर डालें, उसके बाद दूसरा नंबर डालें। ठीक है, और उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और फिर माउस को यहाँ पर लेकर जाए। जब प्लस का आइकन बन जाए उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो इस तरह से भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक फिल अप का। हमारे पास फंक्शन रहता है एक्सेल में फिल का। उसके लिए आप क्या करें, स्टार्टिंग में पहले रिकॉर्ड के सामने एक लिखें, उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आपको होम टैब में जाना है और यहाँ से फिल का आपको एक ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अभी हम जो सीरीज डाल रहे हैं वो कॉलम में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जो स्टेप है, स्टेप वैल्यू मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप बीच में गैप दे, जैसे मान लीजिए 2 का टेबल होगा, 3 का टेबल होगा। 2 के टेबल में क्या होता है, 2 के बाद 3 गैप रहेगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 गैप रहेगा, 6 आएगा। तो अगर आप बीच में गैप देना चाहते हैं, गैप देने के साथ सीरीज आपको क्रिएट करनी है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, बीच में कोई गैप नहीं देना। तो आप एक को ही चूज रखेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक नंबर चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 110 तक मुझे नंबर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 110 स्टॉप वैल्यू रखूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे पास में 110 तक की जो सीरीज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसी के साथ ये दोबारा से और समझा दूं। मान लीजिए एक से स्टार्टिंग है और मैं बीच में गैप देना चाहता हूं। तो गैप मान लीजिए 2 का टेबल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो 2 यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद मुझे होम टैब में जाना है और उसके बाद यहाँ फिल और उसके बाद सीरीज और मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग जो स्टेप वैल्यू है, मुझे 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे 2 गैप देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुझे मान लीजिए यहाँ पे 30 पर स्टॉप करना है और कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए, ओके कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 का टेबल हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, 2 4 6 8। तो स्टेप वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो चलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है स्टेप वैल्यू। बाकी हमने सीरीज के बारे में आज बात कर रहे हैं। सीरीज के जो स्टैटिक मेथड है वो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं डायनामिक मेथड्स के बारे में। देखिए समझ लीजिए कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा और इसको नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। तो यहाँ तक ही हम प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ तक देखिए मेरे पास में जो रिकॉर्ड्स हैं वो 18 है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई एक रो डिलीट कर दूं तो देखिए हमारा जो ये सीरियल नंबर का सीरीज था, सो सीक्वेंस था, ये बिगड़ गया। आप देख सकते हैं 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, वो 6 नहीं आया। तो ये बोलते हैं स्टैटिक मेथड, जहां पे ये अपने आप में कोई चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कोई रो डिलीट करें, जैसे मान लीजिए मैं इसको वापस कर लेता हूं, अभी मैंने वापस कर लिया। अगर मैं कोई रो डिलीट करूं तो ऑटोमेटिकली जो सीरीज है हमारी वो चेंज हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला डिलीट किया था तो ये वाला ऑटोमेटिकली 6 होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली 7 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डायनामिक, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रो करके। ठीक है, तो रो फंक्शन क्या करता है, जिस भी सेल में हम काम कर रहे होते हैं वो कौन से नंबर की रो की सेल है वो आपको बताता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे रो लिखेंगे और यहाँ पे एंटर कर देते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 इसने दे दिया, मतलब ये जो सेल है जिसमें हमने 2 दिखाई दे रहा है, ये दूसरे नंबर की रो है। देखिए ये पहले नंबर की रो है, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे की, ये चौथे की। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं इस फंक्शन को, तो ये हमें बताएगा कि ये कौन कौन से नंबर की रो है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन अब गड़बड़ ये हो गई है कि हमारी जो पहले वाली रो है उसमें हेडिंग है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऊपर की तरफ कुछ और भी यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रो आ गई, ये 4 आ गई। अब 4 नंबर की रो आ गई, लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो पहला है, ऊपर हमारी ब्लैंक है, इनको हमको काउंट नहीं करना है। हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि जो रिकॉर्ड जहां से हमारे रिकॉर्ड की स्टार्टिंग है वो कौन से नंबर की रो है, चौथे नंबर की रो है। तो ऊपर जो ब्लैंक कितनी रो है, 3 है, तो इन 3 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, -3 और एंटर कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, सॉरी, ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये छठे नंबर की रो है, सॉरी रो नहीं, ये छठा रिकॉर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायनामिक। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे देखिए पांचवें नंबर की जो रो है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके या कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैंने इसको डिलीट कर लिया। अब जैसे ही मैंने डिलीट किया, आप देख सकते हैं जो नीचे के रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपने उसने जो सीरियल नंबर है वो चेंज कर लिया। अब मान लीजिए मैं ये वाला डिलीट करता हूँ, देखिए मैंने इसको डिलीट किया, तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो गया, बाकी 9 10 ऑटोमेटिकली हो गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, अगर मैं मान लीजिए ये वाली जो रो है छठे नंबर की, इसको हाइड कर दूं, देखिए मैं इसको हाइड करता हूँ। अब छठे नंबर की जो रो है वो मैंने हाइड कर दी, और हाइड करने से क्या हुआ, जो बीच का सीरियल नंबर 6 था वो भी यहाँ से गायब हो गया। अब भी हमारा जो सीरीज है वो बिगड़ गया है। अगर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर आप कुछ रोज को या फिर कुछ कॉलम्स को हाइड कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो हाइड हुए हैं रो उनको भी, मतलब जैसे जो हम रो हाइड करेंगे वो सीरियल नंबर हट जाए, बाकी जो दूसरे नंबर है उनका नंबर चेंज हो जाए, जैसे हमने डिलीट के केस में किया था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इसके लिए आप एक काम करें, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, टोटल डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। यहाँ पे एक फंक्शन होता है एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही कामयाब फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, और मल्टीपल यूज इसके होते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं, काउंट। देखिए ये फंक्शन है काउंट, और ध्यान रखना है जो काउंट फंक्शन होता है वो ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज का ही काउंट करता है। अगर हम काउंट ए यूज करेंगे तो उसके लिए काउंट ए क्या करेगा, अगर कोई ऐसी सेल भी होगी जिसमें अल्फाबेटिकल या फिर कोई वर्ड लिखा हुआ होगा या फिर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स लिखे हुए हो तो उसको भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो काउंट ए फंक्शन है वो तीसरे नंबर पर है, तो मैं यहाँ पे तीसरे नंबर को यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने ये तो बता दिया कि हमें करना क्या है, एग्रीगेट फंक्शन सम भी करता है, काउंट भी करता है, ठीक है, बहुत से काम करता है, मिन मैक्स बहुत काम करता है। अभी यहाँ पे देखिए जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम कोई रो को हाइड कर देते हैं, तो हाइड की हुई रो को भी जो उसका सीरियल नंबर है वो वहां से हाइड हो जाना चाहिए, बाकी सभी जो बचे हुए रिकॉर्ड है उनके नंबर चेंज हो जाने चाहिए। हमने रो फंक्शन से देखा, लेकिन रो फंक्शन जो है वो उसको नहीं रिमूव करेगा, जो हमने रो हाइड कर दी उसके सीरियल नंबर को भी वो काउंट करता है, ठीक है। तो एग्रीगेट ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए इग्नोर हिडन रो। अगर हम कोई रो हाइड कर देते हैं तो ये उसको इग्नोर कर देगा, उसको कहीं पर भी काउंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें नंबर यूज करना है 5, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें एरे बतानी है कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो हम कह रहे हैं कि जहां पे हमारा कर्सर है यहीं से स्टार्टिंग करें। तो यहां से ना करके हम एक काम करते हैं, इससे ऊपर वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोलन और उसके बाद C1, मतलब C1 से C1 तक का ही हमें काउंट करना है। अब देखिए हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट में क्या होता है, रेंज देते हैं, और रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई है, हमने यहाँ से की। जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो रेंज बढ़ती जाएगी, ये काउंट करता जाएगा। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, जो C1 है F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर लेते हैं। देखिए अब मेरे पास में जो सीरियल नंबर आ गया है ये 1 आ गया, तो देखिए ये पहला रिकॉर्ड है, ये पहला ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसको अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसने क्या किया, देखिए मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो ये देखिए इसको काउंट कर रहा है। ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए C1 की जगह मैं यहाँ पे B1 भी कर सकता हूँ, कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो B में है, ओके। तो मैं यहाँ पे B कर लेता हूँ, सॉरी ये मैंने गलती से लग गया, एंटर करते हैं। अब देखिए अब मैं इसको नीचे की तरफ, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये गड़बड़ हो गई है,
चलिए अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ जो सीरियल नंबर 10 है इसकी बात करूँ तो ये तो गड़बड़ हो गया। हम स्टार्टिंग में चेंज करते हैं इसको बी और इसको भी बी करते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। अब देखिए, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन क्या कर रहा है, जो जहां पर हमारा एग्रीगेट फंक्शन, जहां पे हमारा कर्सर एक्टिव है, इससे ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर रहा है, ठीक है, और काउंट करके आपको बता रहा है। तो देखिए ये इसने काउंट किया और हमारे सीरियल नंबर बिल्कुल सही आ रहे हैं, 10वां रिकॉर्ड। अब देखिए फायदा क्या है एग्रीगेट फंक्शन का। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर देखिए बिल्कुल सही है, 13 तक मैंने डाले हैं। अब मान लीजिए जो 9 नंबर का रिकॉर्ड है मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूं। देखिए मैंने इसको हाइड किया, देखिए जैसे ही मैंने हाइड किया तो आप देखेंगे सीरियल नंबर भी चेंज हो गए, 6 7 8 9, ठीक है, जबकि रो फंक्शन ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये रो फंक्शन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वहां पे जो आपकी रो हाइड होंगी उसको भी काउंट करेगा। बट एग्रीगेट फंक्शन में अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो जैसे ही आप कोई रिकॉर्ड हाइड करेंगे तो उसको वो इग्नोर कर देगा, उसको काउंट नहीं करेगा, और काउंट नहीं करेगा तो सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूँ, थोड़ा एडवांस चीजें भी आपको बता दूं मैं। देखिए कंट्रोल जेड से मैंने इसको अनहाइड कर दिया रो को। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ये सभी रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, यहाँ तक की हम बात कर लेते हैं। अगर मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिए तो हमारे सीरियल नंबर जो के तू हैं, आप देख सकते हैं जो हमारे सीरियल नंबर हैं वो जो के तू हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे सीरियल नंबर्स हैं वो तभी आए जब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एंटर किया जाए। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई डेट डाली जाए, डेट डाल के कोई रिकॉर्ड यहाँ पे फिलअप किया जाए तभी ये आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा सकते हैं। एग्रीगेट को यहाँ से कट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाऊंगा, इफ, और उसके बाद ये C2, ठीक है, C2, क्योंकि हम इस वाले कॉलम पर काम कर रहे हैं। जो C2 है और यहाँ पे नॉट, ये नॉट का हमारा साइन होता है, C2 नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मतलब अगर वो खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो ये क्या काम करेगा, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन चल जाएगा और जो इसका काम था काउंट करने का वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर ये खाली है तो उसके लिए क्या दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद अब इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ तक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर केवल वहीं तक आया है जहां तक डाटा एंटर है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री डाल देता हूँ जैसे और 2023, सॉरी 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 सॉरी, एंटर करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेट डाली तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आ गया। अब मान लीजिए यही डेट मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर देता हूँ तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। ये नंबर तभी आएगा अब यहाँ पे जब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, एंटर, तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर आ गया, 16 आ गया। बीच के यहाँ पे गैप हो गए, क्यों, जैसे यहाँ पे एंट्री होगी तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल में सीरीज कैसे इंसर्ट करते हैं, नॉर्मल सीरीज, डायनामिक सीरीज और स्टैटिक सीरीज। अब देखिए स्टैटिक सीरीज क्या होती है और डायनामिक सीरीज क्या होती है वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर कोई रो हाइड होगी तो कैसे हमें अपने जो सीरीज है उसको मेंटेन करना है, और अगर हम कोई रो डिलीट कर देते हैं तो कैसे मेंटेन करना है, वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कहीं पर कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लॉजिक आप समझना चाहते हैं, कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। हम आपके जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसकी बेस पर कोई नया वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप बन सके एक्सेल एक्सपर्ट और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।